तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जी हाँ, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुपद का ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में पूरा का पूरा जो ना पूरा बेसिक प्लस में जो फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला यूज होता है, समझे, जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ होता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, सारा का सारा मैंने इससे पार्ट 1 में पहले वीडियो में सोल्यूशन के साथ मैं बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आप वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है ना प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में डाला हुआ है मैथ का ऑल पूरा क्वेश्चन पेपर। ठीक है, उसके साथ साथ मैं बताऊं, ठीक है, अगर आप है ना अभी तक जो है ना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ठीक है, तो 199 का अभी है ना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बस है ना, ये लास्ट है। ठीक है, और इसके बाद जो ना इसका जो फी है वो 251 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट है, जिसको जो छात्र अभी तक नहीं लिए है तो कहीं से भी ना जुगाड़ करके जरा आप ले लीजिए। इसमें जो ना काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि है ना जो भी छात्र अभी तक ले जो ना ग्रुप में जुड़े हैं उनको पता होगा, ठीक है, कि नोट्स उनको मिल रहा है और धीरे धीरे आपको सारा का सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, धैर्य बनाए रखना है। ठीक है, बस समाप्त जैसे जैसे चैप्टर होगा वैसे वैसे मैं आपको फुल नोट्स देता जाऊंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए ये है ना काफ़ी शानदार होने वाला, और इस वीडियो का ये पार्ट 2 है। ओके, चलिए, तो हम लोग जो है ना पढ़ते हैं। हम लोग जो है ना पार्ट 1 में जो है ना ये सारा का सारा समझ चुके होंगे, समझ चुके हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद का जो है ना व्यापक रूप आखिर क्या होता है, और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। जिसका घात 1 हो उसको हम क्या कहेंगे, सारा का सारा मैंने डिटेल्स में जानकारी दे दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर जो ना मैंने कल के वीडियो में ना 1, 2 और 3 है ना क्वेश्चन पूरा का पूरा कर लिए थे, और आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा ये और ये करेंगे। उसके साथ साथ जो ना कोशिश करेंगे 3.3 स्टार्ट करने का। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल बनाया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लिया, फटाफट जो है ना जल्द से जो ना 80,000 जो ना पुराई जल्द से जो ना, और 1 लाख तक आपको पुराना है। ठीक है, 1 लाख तक जल्दी से जो ना आपका परिवार जल्दी से जल्दी हो जाएगा, तो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में PDF दे दूंगा। ठीक है, जैसे आप ही कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक है, जल्दी से ना वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में जो यहाँ पर दिया हुआ था, और इस पर से पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसमें क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो बोल रहा है, ठीक है, ये बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। उसके साथ शून्य जब ज्ञात करेंगे तो शून्यकों का योग और गुणनफल को मतलब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या ज्ञात करना है, तो संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, मतलब आपको टेस्ट करना है कि जो हम क्वेश्चन बनाए उनका आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 4 को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है आपके पास क्वेश्चन दिया, सबसे पहले क्या करना है। देखिए, तो पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इनका जो है ना हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं, और गुणनखंड तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उनका शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 ऐसा अंक है जो कि दोनों का दोनों कटने वाला है किसी संख्या से। ठीक है, तो सर कौन ऐसी संख्या से कटने वाला, आखिर ये अंक कौन होगा। ठीक है, तो देखिए 4 के पारा में अगर इसको काटो तो 4 के पारा में ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। ठीक है, दोनों का दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो 4 से आपको 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 4 कॉमन लेंगे और 1 u कॉमन ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर 2 u है ना जी, शून्य के निकालने के लिए इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, शून्य के निकालने के लिए यहाँ पर 2 चीज़ हैं, तो 1 u कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 1 यहाँ पर 4 कॉमन ले लिए, 1 u कॉमन लिए, तो इसमें कितना u बचेगा, तो 1 u बच गया, प्लस का प्लस। उसके बाद u से u तक कट गया, और 4 के पहाड़ा में 8 कितना मरता आता है, तो 2 मरता आता है, तो 2 लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, 0। आपको कहोगे सर 0 आखिर क्यों लिखेंगे, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको शून्य निकालना होता है तो बराबर के बाद 0 लिखना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप 0 नहीं लिखेंगे तब तक किसी पद को आप कैसे बाहर, अचर पद निकालेंगे कैसे बाहर। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए अब क्या करेंगे, तो देखिए ये 0 जो है ये इसके पास भी है और इसके पास भी। ठीक है, तो 4
u बराबर 0 हो जाएगा एक मरतबा, ठीक है। और एक मरतबा क्या होगा, u प्लस में 2 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालिए u बराबर क्या, तो u बराबर लिखेंगे 0, अब बट्टा में जाएगा, गुना में तो भाग में हो जाएगा, तो इसको काटेंगे तो क्या होगा जी, तो u बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए u बराबर ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड में क्या होगा, तो माइनस में, तो u बराबर क्या होगा -2। इसको बोलते हैं अल्फा, इनको क्या बोलते हैं, तो बीटा। कल के वीडियो में मैंने आपको पूरा सिखा दिया हूँ इसको अल्फा और बीटा क्यों मानते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका आप जांच करते हैं। तो जांच के लिए अब मैंने आपको क्या बताया था, याद है कि जांच के लिए मैंने आपको बताया था शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग लिखेंगे और शून्यकों का योग का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, ठीक है, तो अल्फा का मान आपको 0 दिया हुआ था, 0 प्लस में। अब बीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो देखिए बीटा का मान आपको क्या बताया -2 है ना जी, तो यहाँ पर लिख देंगे -2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे -2, ओके। अब बराबर, अब देखिए यहाँ पर 0 का 0 और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा -2 बराबर, तो देखिए 2 में से 0 घटाएगा तो क्या बचेगा -2, और यहाँ माइनस में तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2, ठीक है, 2। अब इसको 2 को क्या बोलते हैं, तो x का गुणांक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x का गुणांक, ठीक है। अब बट्टा में, और a को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है ना कि x² का गुणांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर u लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है ना जी। तो यहाँ पर लिख देंगे u, ठीक है, बस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आपको लिखना है u, ओके। चलिए तो हम यहाँ पर लिख देते हैं u, ओके। अब यहाँ पर इसके बदला में भी u लिख देंगे, u का गुणांक, ठीक है, u² का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से शून्यकों का क्या निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालना है, ठीक है, क्योंकि जांच हम लोग करना है ना, गुणनफल, ओके, गुणनफल लिखेंगे, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल जब लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होता है शून्यकों का गुणनफल आपको पता है, ठीक है, गुणनफल, ओके। चलिए वेरी गुड। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, और c को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको कल डिटेल्स में ही बता दिया कि c को अचर पद बोलते हैं, जबकि a की बात किया तो क्या होता है, हमेशा x² का गुणांक होता है। तो इसमें x के बदला में u दिया हुआ था, u का स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है, तो 0 दिया हुआ, उसके बाद इंटू में, इंटू का मतलब गुना होता है, और बीटा का मान -2 दिया तो -2, ठीक है। इसको जब गुना करेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर देंगे अचर पद, ठीक है, अचर पद। बट्टा में a को क्या बोलते हैं, तो x² का क्या लिखेंगे गुणांक, यहाँ पर x के बदला में क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना आपको u, इसलिए मैंने आपको बोला कि u लिखना है, ओके। तो यहाँ पर लिखेंगे u का स्क्वायर का गुणांक, ओके। तो ये आपको समझ में आया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके पास एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है ना काफी शानदार है, अगर आपको शून्य का निकालना है, और ऑब्जेक्टिव में तो ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया है कि मैं क्या कहूँ, ठीक है। जब भी अगर आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देखेगा तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, उसके माध्यम से आप आराम से निकाल लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले जो तरीका वो मैंने कि पहले तरीका इसको बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव में इसको सॉल्व आखिर कैसे करते हैं, ठीक है। मैं 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा, ठीक है, और बताऊँगा, और आप लोग जो है ना पूरा का पूरा बताइएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि x² -3 का शून्य क्या होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है x² -5 का शून्य क्या होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है x² -11 का शून्य क्या होता है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपके पास है x² -15 का शून्य क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में जो है ना वो धड़ल्ले से पूछता है, ठीक है, धड़ल्ले से, ठीक है। कहने का मतलब ये था ऑब्जेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है, ये तो सवाल उठता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा है वो x² -11, ये तो कितना बार पूछ दिया है, ठीक है, लगभग जो है ना बहुत बार 4-5 साल लगातार ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ेदार है, ठीक है, और काफ़ी लाभदायक भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ना पढ़ रहे हैं गुणनखंड, और गुणनखंड में जो है शून्य निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका जब भी अगर शून्य कहेगा तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लीजिए। अब बराबर अचर पद को आपको बराबर के उस साइड में लेना है, ठीक है। तो ये माइनस से तो उधर जाए तो क्या होगा, प्लस में जाएगा। अब याद रखिए अभी कभी भी है ना, जब हम x निकालते हैं, शून्य का निकालते हैं, तो सिर्फ x का मान निकलता है। और x का मान कितना निकलता है, तो मैंने आपको क्या बताया कि द्विघात बहुपद में शून्यों को कोई संख्या कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। और इसीलिए जो ना x का मान कितना निकलेगा, तो 2 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ना x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो x बराबर 11 लिखने के बाद ये स्क्वायर जो ना कभी भी अगर आप इसको हटाइएगा तो ये कहाँ जाएगा, तो रूट में जाएगा, रूट में प्लस में माइनस में हटेगी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो x बराबर, अब ये एक मरतबा प्लस में लिख दीजिए, ठीक है। तो एक मरतबा प्लस में रूट लिख देंगे 11 और कॉमा, और एक मरतबा क्या है माइनस में रूट 11 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको मैं यहाँ पर क्वेश्चन दिया हूँ, आप इसे आई होप कि आप बना लीजिएगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। कैसे बनाइएगा, तो चलिए मैं एक और बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन आपके पास था, क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है, इनका हमको शून्य का निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 3 बराबर क्या लिखेंगे, 0, क्योंकि आपको शून्य का निकालना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर बराबर अचर पद को बाहर ले जाइए, ठीक है। तो ये माइनस में तो उधर क्या होगा, प्लस में। अब यहाँ से एक्स निकालना है आपको, क्योंकि एक्स जब भी निकालेंगे तो बराबर 3 लिखेंगे, और ये स्क्वायर कहाँ जाता है, तो मैंने आपको क्या बताया, ये स्क्वायर उठकर पावर में चला जाता है, यानी कि रूट में चला जाता है। एक मतलब माइनस, एक मतलब प्लस, ठीक है। तो x बराबर एक मतलब प्लस में लीजिए तो रूट अंडर में 3 हो जाएगा, और एक मतलब माइनस में तो रूट अंडर में 3, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है कि ये पहले लिख देता है, ठीक है, उसके बाद ये ना प्लस में बाद में लिख देता है। तो इसमें आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये भी आंसर सेम ही है, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चलिए अब इससे पहले जो क्वेश्चन दिया हूँ, ठीक है, इसे आप बना लीजिएगा, ठीक है, इसे भी बना लीजिएगा, इसे भी बना लीजिएगा, इसे भी बना लीजिएगा आप, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो आपको बनाना भी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ ना जी, बिल्कुल। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि यह देखिए, कहता है टी स्क्वायर माइनस 15 क्या निकालना है, शून्य निकालना है, क्या निकालना है, शून्य निकालना, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 का जब हम शून्य निकालेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो कहोगे सर जब भी इसका निकालेंगे ना तो ये कहीं ना कहीं क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना a प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, तो चलिए मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये वीडियो काफ़ी शानदार है, ठीक है। चलिए 100% समझ में आएगा, ठीक है, ये बात समझ लीजिए, ठीक है। 100% मैं बोल रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन था आपके पास, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है, ठीक है, क्योंकि 4 मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए तो 5 में दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। इनका क्या निकालना है, शून्य, तो शून्य का निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बताइए, ठीक है। तो कहोगे सर इसके टी स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि रूट अंडर में 15 और उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ऐसे क्या लिख सकते हैं बताइए जल्दी से, ठीक है। तो कहोगे सर अपने मन से आप कैसे लिख दीजिएगा बताइए, ठीक है, अपने मन से आप कैसे लीजिएगा रूट अंडर 15, ठीक है। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वही संख्या आएगा, ठीक है। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर रूट अंडर में जब स्क्वायर होता है ना जी, ठीक है, रूट अंडर में जब स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये रूट से रूट कट, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसमें सिर्फ इसमें क्या बचेगा, तो 15 बचेगा। कोई फर्क पड़ा, बोलिए 15 आया ना जी, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मैं ऐसा किया हूँ क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, इसलिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस में बी, ठीक है, ए माइनस में बी होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है, क्योंकि है ना यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आएगा, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ना जब तक ये फॉर्मूला नहीं लिखेंगे
तब तक 2 शून्य निकलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इतना के बदले में आपको इतना लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टी, ए का बदला में क्या है टी है, ए का बदला में आपको बन गया टी, ठीक है। और बी का बदला में √15 हो गया, ठीक है। तो ए प्लस में √15, ठीक है। और उसका उस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखेंगे ए का बदला में टी और माइनस बी का बदला में कितना है तो √15, ठीक है। तो रूट लिखेंगे 15, ओके। अब बराबर क्या देखेंगे 0, क्योंकि ना शून्य के निकालने के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए ये 0 जो है दोनों के पास होना चाहिए, ठीक है। तो टी प्लस में 15 √15 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो कहोगे सर टी माइनस में √15 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो टी बराबर क्या होगा, ये प्लस में तो उधर क्या होगा माइनस में √15 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या होगा, ये माइनस में है तो उधर में जाएगा तो क्या होगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर √15 हो जाएगा, ठीक है। अब टी का मान निकल गया, ठीक है। ये अल्फा हो गया, ये आपका क्या होगा बीटा हो गया, ठीक है। बस आपको क्या करना है तो यहाँ पर जाँच करना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जाँच, ठीक है, जाँच, ठीक है। जांच के लिए क्या निकालते हैं तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान कितना है तो √15 दिया हुआ, माइनस में √15, प्लस में बीटा का मान कितना है तो √15 है, ठीक है। प्लस में √15 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, हाँ ये देखिए अल्फा का मान माइनस में √15 आ गया, बीटा का मान प्लस में √15 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ना जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये घट जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 15 तो क्या बचेगा 0, ठीक है। तो बी का मान क्या हो गया 0, ठीक है, 0 हो गया, ठीक है। और ए का मान कितना भाई तो ए का मान आपको देखिए इसको यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो क्या है 1 है, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है 1, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है लिख देना, ठीक है। और यहाँ तक आपको शून्य ही निकालना है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिख देंगे अचर पर, ठीक है। तो लिखेंगे माइनस टी, टी के यहाँ पर दिया और बी के यहाँ पर टी दिया हुआ है, माइनस टी का गुणांक लिख देंगे, माइनस टी का गुणांक। अचर पद का गुण मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक होता है ना, बी को क्या बोलते हैं एक्स, एक्स का गुणांक मतलब टी का गुणांक हो गया, ठीक है। अब बट्टा में टी स्क्वायर का क्या लिखेंगे गुणांक, ठीक है, गुणांक, ओके वेरी गुड, ठीक है। इस तरह से लिख देना, ठीक है। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा सी बाय ए होता है। तो अल्फा का मान कितना माइनस में √15 और गुने बीटा का मान कितना है तो √15, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो 15 से √15 में गुना करेंगे तो क्या होगा बताइए। तो कहोगे सर डायरेक्ट ये प्लस माइनस में ही गया है प्लस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। और √15 कभी भी याद रखिएगा जब भी स्क्वायर होता है ना जी, जैसे एक्स स्क्वायर हुआ तो मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं √x गुने √x, ठीक है। मतलब x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, x को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे इसमें काटेंगे x से गुना तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके चलिए वेरी गुड, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 जो है ना यहाँ पर लिखेंगे 15 क्या है, ठीक है। तो अचर पद है, क्या है तो अचर पद, माइनस अचर पद लिखेंगे अचर पद, ठीक है। अब बट्टा में क्या होगा तो एक्स टी स्क्वायर का क्या होगा गुणांक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है क्योंकि ए जो होता है टी जो टी दिया हुआ एक जगह, ठीक है, तो टी का गुणांक लिख देना, ओके वेरी गुड। इसे एक लिख कर दे ऐसे भी दे सकते हैं, ओके समझ में आया, बहुत अच्छा, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया हुआ यहाँ पर दिए, देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए प्रश्न कहता है कि यहाँ पर देखिए कि 3x² माइनस में x माइनस में 4, ठीक है। तो 3x² माइनस में x जो 4 दिया हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है लेकर बनाना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, लिखते क्वेश्चन पहले। तो क्वेश्चन आपके पास है ये छठा क्वेश्चन है, ठीक है। 2.2 का है ना, पहला का छठा क्वेश्चन है, ये लास्ट प्रश्न है पहला का, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है 3x² माइनस में x माइनस में क्या 4, ये लिखना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी x का कोफिशिएंट कुछ होता है तो उसको क्या करते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट में गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे 4 में, ठीक है। तो 3 से 4 में गुना जब हम करेंगे तो क्या बनेगा बताइए, ठीक है।
तो 3 से 4 में जब इसको गुना कीजिएगा तो 4 क्या होगा 12, माइनस में 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस में x का मतलब 1 होती है, ठीक है। x का मतलब क्या होता है 1 होता है, याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब गुना करने पर कितना आना चाहिए, तो गुना करने पर आपको 12 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो माइनस में। अब मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको कोई भी अंक दोनों माइनस में लाना हो तो बड़ा वाला जो संख्या हम लिखेंगे उसको हम माइनस में लिखेंगे और छोटा वाला संख्या को क्या कर रखेंगे प्लस में लिखेंगे। ओके चलिए वेरी गुड। तो देखिए 12 लाना है तो आप जानते हैं कि 3 के पहाड़ा में 12 आता है 4 मतलब, तो 3 चौका क्या होगा 12 हो गया, ठीक है। 12 अब तो पुर गया। माइनस में लाना है तो देखिए 12 वाला को माइनस में, छोटा वाला क्या होगा प्लस में। अब इसको घटाइए, ठीक है। तो घटाते तो 4 में से 3 जाए तो क्या होगा माइनस में 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है गुना करने पर, तो माइनस दोनों पुर गया ना। अब बस यही का खेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x², उसके बाद क्या लिखेंगे प्लस में 3x, अब माइनस में 4x, अब माइनस में ये जो है ना लिखा हुआ है 4, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से 3 और x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचा x बचा, और 3 के बराबर में 3 का मतलब था 1 मतलब प्लस का प्लस और 1 हो गया। ओके एक से एक तो x कैंसिल हो गया ना जी, ठीक है। -4 कॉमन लेते तब जाकर ये x अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे x और माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 का बराबर 4 का मतलब होता है तो 1 मतलब होता है, बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये दोनों अंक बराबर, जब तक ये दोनों अंक बराबर नहीं आ जाता है तब तक ये यानी कि आप समझ सकते हैं कि मेरा गुणनखंड जो है ना वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस में 1 और यहाँ पर x प्लस में 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 3x अब माइनस में 4 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस में 1 जो दिया हुआ है ये इसको 0 के बराबर, ठीक है। तो x प्लस में 1 जो है ना यहाँ पे देखेंगे और बराबर 0, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे 3x माइनस में 4 बराबर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि है ना आपको शून्य निकालना है सी, तो x बराबर ये प्लस में तो उधर जाते क्या होगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 3x बराबर जो है ना यहाँ पर क्योंकि 3 अंक है और यहाँ पर 2 ही अंक है तो ये तो पहले 3x निकालना पड़ेगा, ठीक है। बराबर 4 यहाँ से निकालें, x बराबर क्या होगा तो 4 बट्टा में क्या होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से समझ रहे हैं ठीक, बिल्कुल कोई दिक्कत। इसको मानते हैं अल्फा, इसको क्या मानते हैं बीटा, ठीक है। अब जांच करना था, ठीक है, तो जांच कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे जांच, ठीक है, क्या लिखेंगे जांच। तो जांच में क्या निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्य का ए निकालना है माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है। तो बी का मान कितना जल्दी से बताओ, ठीक है। तो कहोगे सर बी का अल्फा का मान जो है ना माइनस में 1 है और बीटा का मान जो है 4/3 है, ठीक है, प्लस में, ठीक है। अल्फा का मान लिखेंगे माइनस में 1, अब बीटा का मान 4/3 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, ठीक है। चलिए हाँ, तो देखिए यहाँ पर ना क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो एक पारा में 3 का मरता था तो 3 मरता था, 3 से 1 में गुना तो माइनस में 3, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, अब प्लस का प्लस होगा, ठीक है। और 3 के पारा में 3 का मरता था तो 1 मरता, 1 से 4 में गुना करने क्या होगा 4। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा प्लस में 1 अब बट्टा में क्या होगा 3, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में, क्योंकि b माइनस में दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा ना जी, बिल्कुल, ठीक है। माइनस में और 1 और इस तरह से, क्योंकि हम इसको प्लस करना है तो इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा बट्टा में, ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ लिखेंगे माइनस में x² का गुणांक लिखेंगे और बट्टा में x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक लिख देंगे, बस हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निकालना अल्फा इंटू बीटा और क्या होता है c/a होता है, ठीक है। तो सी अल्फा का मान कितना है तो माइनस में 1, अगुने बीटा का मान कितना है तो 3/4 क्या है 4 है, ठीक है। क्या है 3/4 है, नहीं 4/3 ना जी, बिल्कुल, ठीक है 4/3 है। देखिए यहाँ पे मिटा भी गया, ठीक है, यानी कि गलत भी लिखा था तो मिटाया जाता है ना सी, ठीक है। तो 4/3 हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा जी जल्दी से हो जाए, ठीक है। तो 1 से 4 में गुना तो माइनस में 4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में 4 अब बट्टा में क्या होगा 3, ठीक है। और ये जो 4 है ये अचर पद है तो ये लिख देंगे अचर पद, ठीक है, अचर पद, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3 क्या है तो ये आपका है ना क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। ये x² का क्या है गुणांक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 3 आया था, यहाँ पर भी 3 आ गया, तो x² गुणांक इसका मतलब क्या है हमारा जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर का जो है ना ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है पूरा का पूरा हम लोग सोल्व करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है और क्वेश्चन आपको क्या रहा है, ठीक है, समझिए गौर से, ठीक है। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक आपको मैं बोल रहा हूँ आपका सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसी रूप में जो है ऐसा इसी तरह का जो है ना एक द्विघात बहुपद आता रहेगा, ठीक है। ये हमारा सब जो है द्विघाती बहुपद है, ठीक है। लेकिन आपको ज्ञात करना जिनका शून्यक दिया हुआ, बस शून्यकों का योग दिया हुआ है, शून्यकों का योग, और क्या बोला है, शून्यकों का गुणनफल दी गई संख्या है। तो याद रखें मेरे बाबू कि जब भी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है ना दिया रहेगा तो उसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1/4 कॉमा -1 को लेकर हम समझाते हैं, ठीक है। गौर से समझिएगा, आराम से समझिएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या था, तो 2 का पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ 1/4 कॉमा और माइनस में 1, ठीक है, ये कॉमा है, ओके। यही ना क्वेश्चन था, बिल्कुल यही क्वेश्चन था होगा, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो समझते हैं, ठीक है। तो कहता है इसमें क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग दिया हुआ शून्य, तो आप जानते हैं मैंने आपको कल पढ़ाया था, याद है, याद कुछ याद आया, ठीक है। शून्यकों का योग क्या होता है, ठीक है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ था, देखिए 1/4 दिया हुआ, ठीक है। आप लिख देंगे 1/4, ठीक है, कॉमा, उसके बाद जो है ना शून्यकों का गुणनफल जो है ना ये मान दिया हुआ था अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, और इसका मान कितना दिया तो माइनस में 1 लिख दिया हुआ, ठीक है। अब क्या निकालना है, तो बहुपद, ठीक है। तो बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया, याद है, कुछ नहीं याद है तो आप पार्ट 1 को देख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो x² माइनस में यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस में बीटा, इंटू में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इंटू में क्या लिखेंगे अल्फा इंटू में एक्स, प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, इस बात को याद रखेंगे, ओके। वेरी गुड, बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, चला जल्दी बताओ एक बार। हाँ सर जी समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए बनाओ, ठीक 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 है। तो देखिए x² का लिखेंगे x² माइनस और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, ठीक है। शून्यकों का योग, मतलब अगर आपको यहाँ पर बोलता, ठीक है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट बोलता है इसमें कि शून्यक, ठीक है, मतलब शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, शून्यक इतना है और गुणनफल इतना, ठीक है, शून्यक इतना है और गुणनफल इतना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ, देखिए जिनका शून्यक डायरेक्ट यहाँ पे देखिए गुणनफल नहीं बोलता, ठीक है। शून्यक जो है ना 2 शून्यक दिया हुआ, ठीक है, 2 शून्य का मतलब कहने का मतलब होता है अल्फा का मान दिया हुआ है और बीटा का मान दिया हुआ है, यही होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना, अपने मन से मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं तो बताऊँगा, ठीक है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, 12 बजे आप मेरे साथ लाइव क्लास जुड़ेंगे, ठीक है। लाइव क्लास 12 बजे मैं बोल रहा हूँ जुड़ेंगे, मैं आपको चैप्टर 1 का पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको 10 से 15 नंबर जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव से उठा लिया जाएगा, ठीक है, आराम से उठा सकते हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं वो क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, उसके साथ साथ मैं ऐसा क्वेश्चन भी लाया हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो काफ़ी शानदार होगा, 12 बजे मेरे साथ जुड़िएगा, ठीक है। जुड़िएगा कि नहीं जुड़िएगा जल्दी से बताओ, यस या नो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो खत्म होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ओके। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। तो चला प्रश्न था, क्या प्रश्न था, तो x² का x² माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए 1/4 है, क्या 1/4, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है और इंटू में x है, ठीक है। तो x उसके बाद जो ना यहाँ पे x लिख लेते सही से, ओके। चलिए तो यहाँ आप ले देंगे x
प्लस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में 1 है, ठीक है। तो माइनस में 1 क्यों रखेंगे माइनस में, देखिए माइनस में दिया हुआ है इसलिए मैं ब्रैकेट में रखा ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब माइनस में यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 1/4 और एक्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस और 1 का 1, ठीक है। अब जब भी एक्स का मतलब नीचे, ठीक है, मतलब जब भी बट्टा में आए कोई भी संख्या, ठीक है, तो उस संख्या से हम क्या करेंगे, चारों में यानी कि तीनों में क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको तीनों से गुना कर देता हूँ तो 4 से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर में तो एक्स स्क्वायर, इस 4 से मैं सब में गुना कर रहा हूँ, ठीक है। तब माइनस उसके बाद 1/4 गुने, और इस 4 से फिर इसमें भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, एक्स, अब माइनस में 1 से गुना करेंगे 4 में, ठीक है। ओके, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। पूछोगे सर क्यों किए गुना, तो देखिए मैं इसको हटाने के लिए गुना किया हूँ, ठीक है, इसको तोड़ने के लिए गुना किया हूँ, ठीक है। ओके, चलिए तो यहाँ पर लिखा 4 से एक्स में गुना तो क्या होगा 4x स्क्वायर, माइनस का माइनस, और 1 से एक्स में गुना क्या होगा, एक्स होता है, याद रखा कभी भी एक्स जो संख्या होता है वो, इसको जब अचर पर बनाएंगे तो एक लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जो है सारा का सारा जो है बहुपद के रूप में लिखना है। तो बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर, प्लस में क्या होता है बी एक्स, प्लस में क्या होता है सी, ठीक है, यही ना होता है जी, बिल्कुल ठीक है। तो इसको इसी रूप में एक्स के रूप में लिखना पड़ेगा, ओके। और एक से यहाँ माइनस है तो माइनस 1 से 4 में गुना क्या होगा, माइनस में 4, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया, ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, काफ़ी शानदार। बोलो जल्दी, यस या नो, समझ में आया, काफ़ी शानदार, ठीक है। आगे प्रश्न करता है, देखिए प्रश्न फटाफट हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो √2, 1/3, ठीक है। तो √2, 1/3 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, बहुपद बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास है कि दूसरा क्वेश्चन है √2, 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले शून्यकों का योग बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो √2 दिया हुआ, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल बोलता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, और इसका मान कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ, ठीक है। आपको निकालना क्या, बहुपद, तो बहुपद बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और माइनस क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू में बीटा। आपको याद रखना ये फॉर्मूला, जब तक बहुपद निकालिएगा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आता है, √2 और एक्स का एक्स दिया होता है, एक्स लिख देंगे, प्लस का प्लस, उसके बाद जो है ना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आता है, तो 1/3 दिया हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3, ठीक है। अब मैंने कब क्या बताया था कि जब भी बट्टा में आएगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे गुना करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे गुना कर दे, 3 को मैं इसमें भी गुना करूँगा और इसमें भी गुना करूँगा और इसमें भी गुना करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर से 3 से गुना करो तो 3x स्क्वायर माइनस में, और 3 से गुना करेंगे तो √2x से, तो √2x प्लस में 1/3 गुने 3, ठीक है। 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 से x में गुना क्या होगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में इससे गुना करेंगे तो 3√2x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस में, और इससे तो एक कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, प्लस में 1, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बोलो जल्दी से हाँ या ना, जल्दी बताओ, समझ में आया, बोलो, काफ़ी शानदार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चला अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न क्या देखिए, ठीक, प्रश्न क्या दिया, जल्दी बताओ, प्रश्न क्या दिया हुआ, जल्दी बताओ, एक मिनट, थोड़ा सा इंटर का भी रिजल्ट आने वाला है ना, वो भी देखना पड़ता है बाबू, ठीक है। क्योंकि है ना बिहार बोर्ड जो है ना अभी जो है ना बहुत मतलब बच्चे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखना पड़ता है। चलिए अभी तो कोई नोटिस नहीं आया, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास ही प्रश्न दिया हुआ, देखिए प्रश्न क्या कहता है, तो अगला प्रश्न 0,√5 है, ठीक है। तो 0,√5 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है, ओके। चलिए तो 0,√5 को तोड़ते हैं, ओके। चलिए आगे आ जाइए। हाँ क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन आपके पास था कि 0,√5, ठीक है। तो ये 3rd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 2 का 3rd है, ओके, ठीक है। तो 0,√5 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इसको क्या मानना है, ठीक है। तो इसको आपको मानना है कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो √5 दिया हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, बहुपद निकालेंगे, तो बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। बहुपद बराबर जो फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा। आप तो तूफानी लाल बन चुके होंगे ना जी, ठीक है, बिल्कुल बनो यहाँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना जी, बिल्कुल ठीक है, गौर से समझिएगा,
ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो 0 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 0 और इंटू में एक्स, ठीक है, और प्लस में और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना √5 दिया हुआ, ठीक है। √5 लिखेंगे। कभी भी इस संख्या में अगर 0 से गुना है तो क्या होगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या होगा, प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस में रूट में क्या होगा 15, ठीक है। रूट में क्या होगा 5 हो गया, सॉरी 15 नहीं, ये हमारा क्या हो गया बहुपद हो गया, ठीक है। आप सोल्व किए थे ना, बताइए, मैंने इस ऐसा बताया था ना, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से लिखा था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है, प्रश्न दिया देखिए 4 की बढ़ते हैं, 1,1, ठीक है, 1,1 दिया हुआ, ठीक है। तो देखिए 1,1 को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, गौर से समझिए, ठीक है। तो ये 4 वाला क्वेश्चन है, 1,1 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ, 1 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया, चला जल्दी बताओ, यहाँ पर 1 दिया हुआ सर। बहुपद निकालना जी, बहुपद, बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा इंटू में क्या होता है एक्स प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, जल्दी बताओ। तो दिया 1 सर जी, 1 लिख देंगे, और यहाँ पर गुने एक्स है, तो यहाँ पर गुना मतलब एक्स होता है, ठीक है। प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो सर जी 1 दिया होता है, 1 लिख देंगे, ठीक है। याद रखिए इससे में गुना है तो एक्स हो जाएगा, माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 का 1, यहाँ पर देखिए आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास ये प्रश्न दिया देखिए, प्रश्न 5 में दिया हुआ है -1/4 कॉमा 1/4, ठीक है, -1/4 कॉमा 1/4 दिया हुआ, ओके। यहाँ पे लिख लेते क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 5वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो माइनस दिया हुआ, ठीक है, -1/4 कॉमा 1/4, ठीक है। गौर से समझिए क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी शानदार, ठीक है। तो ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, जल्दी से बताओ, -1/4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, जल्दी से बताओ, ठीक है, 1/4 दिया हुआ, ठीक है। निकालना क्या, बहुपद बराबर क्या निकालेंगे, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा, ठीक है, इंटू में एक्स प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, जल्दी से बताओ। तो -1/4, तो यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में -1/4 ना होता, ओके, ठीक है, 1/4 लीजिए, ओके, इंटू में एक्स, उसके बाद प्लस में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा का 1/4 दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको सजाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4 का 4 और एक्स प्लस में 1/4, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको भी क्या बताया कि नीचे कोई भी अंक रहेगा उसको हम क्या करेंगे, सबसे गुना कर देंगे तीनों में, ठीक है। तो 4 है, ठीक है, 4 से सब में गुना कर दो, ठीक है, 4 से एक्स स्क्वायर में गुना कर दो, प्लस में 1/4 गुने नहीं पहले तो एक्स लिखना पड़ेगा ना, 1/4 एक्स गुने 4, ठीक है, और प्लस में 1/4 अब गुने क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस और 1 से x में गुना करेंगे, 1 से x में गुना करेंगे क्या होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है। तो यदि हम 1 से x में गुना करेंगे तो क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, x लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे x, उसके बाद प्लस का प्लस, ठीक है, और 1 यहाँ पर बचा तो 1 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ओके। जल्दी बताओ यस या नो, जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, जल्दी से देखो, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 4,1 दिया हुआ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4,1, जल्दी बताओ, फटाफट पूरा आंसर बनाओगे ना आप, जल्दी से बताओ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो 4,1 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ, तो 4 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया सर जी 1 दिया हुआ, ठीक है। क्या निकालना सर जी, बहुपद निकालना है, ठीक है। बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होता है अल्फा प्लस में बीटा होता है सर जी, एक्स इंटू में क्या होता है, तो इंटू में होता है इंटू में एक्स, उसके बाद प्लस में और अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है, ये नहीं होता है ये, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस में और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 सर जी, 4 लिख दीजिए, 4x का x, उसके बाद यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था प्लस का प्लस और 1 का 1, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको है ना बेस्ट तरीके से जो है ना आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट जो है ना सिखाता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ से कोई डरने की जरूरत नहीं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। अभी तक ले आपको है ना पैड ग्रुप नहीं जुड़े तो है ना इस नंबर से ना ग्रुप में जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ठीक है। ये आपके लिए जो है ना काफ़ी शानदार होने वाला है, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है। इस नंबर से आपको है ना जुड़ जाना है और PDF जो है ना मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ना जी बिल्कुल, ठीक है।
दिख रहा है आंसर, ये यही नंबर है। ओके, चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। ओके।